हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। बिंदुसार के बारे में अध्ययन करेंगे। बिंदुसार जो कि बिंदुसार है, जो आपको मगध के राजा बन गए थे 298 बीसी में और 298 से लेकर 273 बीसी तक शासन किए। कौन? बिंदुसार, जो कि बिंदुसार है, जो आपको मगध के राजा बन गए थे। मगध साम्राज्य। क्लियर है तक? बिंदुसार के हैं जो पिता के नाम, तो पिता के नाम चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके माता के नाम दुर्धरा। माता का नाम क्या था? दुर्धरा। क्लियर है तक? बिंदुसार का है जो अन्य नाम क्या मिलता है? अन्य नाम, तो अन्य नाम मिलता है आपको, पहला में देखेंगे अमित्रोकेटस। अमित्रोकेटस मिलता है। क्लियर है तक? अमित्रोकेटस। उसके बाद है आपको अमित्रोघात। घात। ये दोनों नाम है जो आपको यूनानी इतिहासकार में मिलता है, यूनान के इतिहास में। तो यूनान के इतिहास में बिंदुसार का नाम है अमित्रोकेटस और अमित्रोघात। ये दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। क्लियर है? ये दोनों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। क्लियर है तब? उसके बाद अन्य नाम और इनका जो मिलता है, जैसे में तीसरा अन्य नाम देखेंगे भद्रसार। भद्रसार, भद्रसार है जो वायु पुराण में मिलता है। वायु पुराण में, वायु पुराण में है जो आपको बिंदुसार का नाम क्या मिलता है? भद्रसार। क्लियर है तब? सिंहसेन मिलता है जैन धर्म के ग्रंथों में। सिंहसेन, सिंहसेन जैन ग्रंथ में इनका नाम मिलता है। उसके बाद है जो आपको बिंदुपाल एक नाम मिलता है, बिंदुपाल, जो कि बिंदुपाल है जो आपको चीनी है, जो आपको ग्रंथों में मिलता है, या चीनी विवरण कह सकते हैं। चीनी विवरण, चीनी विवरण में है जो आपको अन्य नाम बिंदुसार का मिलता है बिंदुपाल, क्योंकि इनके है जो आपको माथे पर एक बिंदु था। इसका कहानी हम लोग सुनेंगे। उसके बाद कहा जाता है आपको कि स्ट्रैबो ने इसको अलिट्रोकेटस के नाम से संबोधित किया। एक और नाम मिलता है अलिट्रोकेटस। और अलिट्रोकेटस ने है जो आप नाम किसने बताया था? स्ट्रैबो ने। स्ट्रैबो जो कि यूनान के इतिहासकार था, इसने क्या बताया था नाम? अलिट्रोकेटस। तो बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, माता दुर्धरा। इनका अन्य नाम मिलता है अमित्रोकेटस, अमित्रोघात यूनान के इतिहास में, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। और अन्य नाम है भद्रसाल वायु पुराण में, सिंहसेन जैन ग्रंथ में, बिंदुपाल चीनी विवरण में, और अलिट्रोकेटस स्ट्रैबो है जो आपको इसका नाम बताया था। कहा जाता है कि इसका है जो आपको जन्म की कहानी है कि चंद्रगुप्त मौर्य को उनके गुरु चाणक्य धीरे धीरे है जो आपको विष दिया करते थे भोजन में, जो कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य को भी पता नहीं था। और एक दिन की बात है कि इनके माता दुर्धरा है जो उसी भोजन को खा लिए, जो कि उस भोजन के खाते समय है जो आपको दुर्धरा को है जो आपको धीरे धीरे है जो प्राण निकलने लगा। तब है जो आपको अचानक दुर्धरा के है जो आपको चाकू से पेट चीर करके बिंदुसार को है जो आपको निकाले थे,
जिसके कारण है जो जहर के बूंदा ललाट पर एवं अन्य सारे शरीर पर लग गए थे, धब्बा नुमा पड़ गया था। इसी चलते है जो आपको बिंदुसार का नाम बिंदुसार पड़ा था और चीनी विवरण में इसे बिंदुपाल के नाम से जाना जाता है। क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद कहा जाता है आपको कि बिंदुसार के कितने पत्नी थे। तो बिंदुसार के पहला पत्नी के नाम है आपको चारुमती। चारुमती से है जो पुत्र हुआ था उसका नाम है सुसीम। चारुमती से पुत्र हुआ था उसका नाम है सुसीम, जो कि बिंदुसार के है जो आपको सबसे बड़ा बेटा कौन था? सुसीम था। क्लियर यहाँ तक। दूसरा पत्नी आपको जिसका नाम है धर्मा, या इसी को कहा जाता है जनकल्याणी, या इसी को कहा जाता है सुभद्रांगी। क्लियर यहाँ तक। या इन्हीं का नाम है वन देवी। ये सभी नाम है जो आपको मिलता है दिव्यादान ग्रंथ से। कौन सा ग्रंथ से? दिव्यादान ग्रंथ से। और दिव्यादान ग्रंथ से बिंदुसार की दूसरी पत्नी धर्मा, जनकल्याणी, सुभद्रांगी और वन देवी, जिससे है जो आपको पुत्र प्राप्त हुआ था। एक पुत्र है जो आपको सम्राट अशोक, और दूसरा पुत्र का नाम है आपको वेट। क्लियर है यहाँ तक। तो कहा जाता है धर्मा, जनकल्याणी, सुभद्रांगी, वन देवी, और ये सभी नाम मिलता है दिव्यादान ग्रंथ से, जिनसे पुत्र हुआ अशोक और वेट। दिव्यादान ग्रंथ से पता चलता है कि बिंदुसार के है जो अनेक पत्नी थी और कुल 101 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 101 पुत्र थे, जो कि दिव्यादान ग्रंथ में लिखा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को है जो हत्या करके सिंहासन को अपनाया था और उस 99 भाइयों को है जो पटना के आगम कुआं में डाल दिया था। इस बात की जानकारी दिव्यादान ग्रंथ से मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि बिंदुसार के कुल कितने पुत्र थे। तो कुल पुत्र है आपको 101। कितने पुत्र? 101, जिसमें सबसे बड़ा कौन? सुसीम, और दूसरा में आपको अशोक। क्लियर है तक। उसके बाद कहा जाता है आपको कि बिंदुसार अपने साम्राज्य को चलाने के लिए 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद की गठन किए थे, जिनका प्रधान यानी प्रधानमंत्री खलियटक होते थे। जिनका प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? खलियटक। क्लियर यहाँ तक। तो कहा जाता है आपको कि बिंदुसार अपने साम्राज्य को चलाने के लिए यानी मगध साम्राज्य को चलाने के लिए 500 सदस्यों वाली एक है जो मंत्री परिषद की है जो गठन किए थे, जिनका प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? खलियटक। जो कि ये 500 सदस्य मिल करके बिंदुसार को शासन चलाने में सुझाव और सलाह देते थे। शायद कि बिंदुसार के है जो दरबार में, इनके दरबार में रहते थे कौन कौन? तो बौद्ध भिक्षु के नाम है, जिनका नाम है तारानाथ। तो तारानाथ बौद्ध भिक्षु किनके दरबार में रहते थे? तो बिंदुसार के दरबार में रहते थे। उसके बाद कहा जाता है आपको आजीवक संप्रदाय के है जो आपको गुरु पिंगलवास रहते थे। पिंगलवास, जो कि पिंगलवास कौन सा धर्म के थे? आजीवक संप्रदाय। क्लियर यहाँ तक। तो पिंगलवास आजीवक संप्रदाय के थे,
बिंदुसार के दरबार में रहते थे, जो कि पिंगलवास एक भविष्य वक्ता थे, भविष्य वक्ता। क्लियर है। आगे कहा जाता है आपको कि बिंदुसार कौन सा धर्म के अनुयायी थे, तो बिंदुसार कहा जाता है आपको कि आजीवक संप्रदाय को मानते थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। क्लियर है। तक कहा जाता है कि बिंदुसार अपने शासनकाल में इसने है जो आपको सीरिया के शासक से है जो आपको मैत्री संधि किए थे। और सीरिया के शासक के नाम क्या था, तो ध्यान से समझेंगे। सीरिया के शासक के नाम था एंटियोकस प्रथम है जो आपको सीरिया के शासक था। और मगध के राजा थे बिंदुसार। मगध के राजा कौन थे, बिंदुसार। इन दोनों के बीच है जो मैत्री संधि हुआ, जिसमें बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुएं की मांग किया था। वो कौन कौन 3 वस्तु दिए थे, तो ध्यान देंगे। तो बिंदुसार ने 3 वस्तुएं मांगा था। पहला में है जो आपको कहा जाता है मीठी मदिरा। दूसरा में मांगा था सूखी अंजीर। और तीसरा में एक मांगे थे दार्शनिक। क्लियर है। ये 3 है जो आपको वस्तु के मांग बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से किया था। जो कि सीरिया के शासक ने 2 वस्तुएं दिया, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर, और दार्शनिक देने से मना कर दिया, क्योंकि सीरिया के शासक का कहना था कि हमारे यहाँ दार्शनिक देने की परंपरा नहीं है, लेकिन दार्शनिक के स्थान पर हम आपको राजदूत भेजेंगे। और इसने है जो आपको दार्शनिक के स्थान पर है जो आपको एक राजदूत भेजा था। और सीरिया से चल करके राजदूत मगध में आया था। उस राजदूत का नाम है आपको डायमेकस। क्लियर है। तब तो डायमेकस किसका राजदूत था आपको, तो सीरिया के शासक एंटियोकस का। सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत जिसका नाम था डायमेकस कहाँ आया था, मगध में। किसके शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में। क्लियर है। तक उसको बाद कहा जाता है आपको कि बिंदुसार वृद्ध होने लगा। तो बिंदुसार के कुल 101 पुत्र थे। बिंदुसार अब सोच में पड़ गया कि शासक किसको बनाया जाए। तबे है जो कहा जाता है आपको कि 101 पुत्र में 2 पुत्र उनके प्रमुख था, एक सुसीम, एक है अशोक। जो कि बिंदुसार सुसीम को अगला है जो राजा बनाने की है जो इच्छा रखते थे। तभी है जो आपको अशोक है जो अपनी योग्यता से सभी को प्रभावित किया था, क्योंकि उनके पास योग काफी अधिक था सुसीम। तभी है जो कहा जाता है कि भविष्य वक्ता पिंगलवास से बिंदुसार है जो पूछे कि बताइए अगला राजा कौन बनेगा। तो भविष्य वक्ता पिंगलवास है जो इस बात की जानकारी नहीं दी, क्योंकि वह जान रहे थे कि बिंदुसार के बाद अगला राजा है जो आपको अशोक ही बढ़िया बनेगा। लेकिन कहा जाता है कि उसी समय जब बिंदुसार मगध के राजा था, तो तक्षशिला में है जो विद्रोह हो जाता है। और तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है आपको, तब है जो बिंदुसार यही मौका ढूंढता है कि जो तक्षशिला के विद्रोह को शांत करेगा उसी को मगध का अगला उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। तब है जो बिंदुसार है जो अपने पुत्र सुसीम को सर्वप्रथम है जो तक्षशिला भेजा सैन्य बल के साथ। जब मगध में बिंदुसार शासक थे तो तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है, और उसी विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार अपने पुत्र सुसीम को भेजता है। कहाँ में, तक्षशिला में। तो तक्षशिला वासी ने सुसीम को है जो आपको वहां पर भरदम पीटा
और उसे है जो आपको पीट करके है जो भेज दिया कहाँ में, मगध में। तब है जो बिंदुसार के लगा कि सुसेन से सुधरने वाला वहाँ हालात नहीं है। तब है जो अपने पुत्र अशोक को कहाँ भेजा आपको, तक्षशिला। और तक्षशिला में जा करके सम्राट अशोक अपने है जो आपको बुद्धिमत्ता से तक्षशिला को है जो विद्रोह को शांत करा दिया। और तक्षशिला में विद्रोह का है जो आपको होने का मुख्य कारण क्या था, तो वहाँ के अधिकारियों के द्वारा तक्षशिला वासी के जनता के साथ दुर्व्यवहार, यानी तक्षशिला के जो अधिकारी थे वो वहाँ के जनता के साथ है जो आपको दुर्व्यवहार करते थे, यही है जो मुख्य कारण रहा था। तो तक्षशिला में विद्रोह को दबा दिया किसने, अशोक। और अशोक है जो जब तक्षशिला के विद्रोह को दबाया तब है जो मगध के उत्तराधिकारी बनने का है जो दावा ठोक दिया, कौन, अशोक। तब है जो कहा जाता है कि बिंदुसार अशोक को है जो मगध के उत्तराधिकारी तो नहीं बनाया, लेकिन अवंती या अवंती के है जो आपको राजधानी कहाँ था उस समय, उज्जैन। अवंती के है जो आपको प्रांतपाल बना दिया या प्रशासक बना दिया। तो सम्राट अशोक को कहाँ के प्रांतपाल बनाया गया आपको, सम्राट अशोक। तो अवंती का यानी उज्जैन का है जो प्रांतपाल बना दिया गया, कौन बनाए, बिंदुसार। क्लियर है। और मगध में है जो युवराज वो अपने पुत्र सुसीम को नियुक्त कर दिया। इसके बाद कहा जाता है आपको कि बिंदुसार की है जो आपको 273 BC में है जो आपको आकस्मिक मृत्यु हो गया। तब है जो आपको मगध में सुसीम है जो आपको शासक बन गया 273 से लेकर के 269 तक। तो सुसीम है जो आपको बिंदुसार के बाद है जो आपको राजा बनता है। सुसीम 273 से लेकर 269 BC तक। इन 4 साल में कहा जाता है आपको कि सम्राट अशोक और सुसीम के बीच काफी संघर्ष चला और अंत में है जो आपको सुसीम को और उसके बाकी अन्य चचेरे जो भाई था उस सब को अशोक ने मार करके पटना के आगम कुआं में डाल दिया था। इस बात की जानकारी है जो आपको दिव्या दान ग्रंथ से मिलता है। और अशोक है जो अपने सभी 99 भाइयों को मार करके स्वयं है जो आपको राजा बन जाता है। आपको अशोक कब बन जाता है, 269 BC में। कहाँ के, मगध। क्लियर है तक, जो कि अशोक 269 से 232 BC तक का जो राजा बनता है मगध के। तो अगले वीडियो में हम लोग मगध के है जो आपको सबसे शक्तिशाली शासक चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में है जो अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए है जो आपको वीडियो को बढ़िया से देखें, समझें और नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।